राधा और कृष्ण का वृंदावन के मधुवन में प्रथम मिलन हुआ। श्री भगवती राधा सखियों के साथ आना चाहती थी, कल कथा सुनी आपने, पर सखियों ने इनकार कर दिया। तो श्री राधा जी ने सखियों को छोड़ अकेले प्रस्थान किया, वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में आई तो वृंदावन की सखियों को मिली। अरे सखियों, मुझे श्याम से मिलना है और मैंने सुना है श्याम वृंदावन में है। तो सखियों ने कहा, भाई ये कौन है श्याम, हम तो जाने ना। हमारे वृंदावन में आजकल एक जो बालक है ना, उसकी धूम मची है, उसका नाम है कृष्ण, उसका नाम श्याम नहीं है। और वृंदावन वालों ने उसका नाम वृंदावन बिहारी रखा है, श्री ठाकुर रखा है। अरे हमारे वृंदावन में लोगों ने उनके अनेक नाम रख दिए, कोई नागर कहवे, कोई नटवर कहवे, कोई गोविंदा कहवे। श्री राधा, ये तुम जो पूछ रही हो नाम, ये तो हमने कभी सुना नहीं है। मतिर्भिन्नो नामा स्मृति, संसार में कहते हैं जितनी मति, जितनी बुद्धि, जितनी खोपड़ी, जितने नाम भगवान के होते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है, हर आदमी को गुप्त गुप्त दिया जाता है। चाहे वो एक ही नाम है, पर सबको गुप्त बांटा जाता है, अपना 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 नाम। तो भक्त की अपनी भावना का अपना नाम होता है। राधा ने अपना नाम पूछा, नहीं बता पाई, तो भी सखियों ने कहा, ऐसा करो राधा, एक बार तुम उस नंद के लाला से मिल तो लो, क्या पता वही हो। श्री राधा जी गोपियों के संग में, सखियों के संग में मधुवन पहुंच गई और वहां भगवान श्याम सुंदर से मुलाकात की। जैसे श्याम जी से मिली, श्याम जी शायद उनकी राह देख रहे थे अंतर्यामी। जमुना जी की पानी में राधा की छवि देखी भगवान ने। राधा पीछे से आ रही थी, भगवान पैर लटका के नदी में बैठे थे यमुना जी में, पीछे से छवि दिख गई श्याम सुंदर को, श्री राधा जी के। दोनों की छवि का निहारण हुआ, एक दूसरे ने दोनों की छवि को देखा और जब छवि पहचानी दोनों ने, तो यहां भगवान का एक नाम हुआ और वो नाम है बांके। बोलो बांके बिहारी की जय। बांके का अर्थ किया ज्ञानियों ने निराला। राधा कृष्ण का ये रूप कभी किसी ने देखा ही नहीं था, पहली बार। इस रूप को देख के ग्वाली और गोपाल सब हैरान हो गए। अब तो पूरे द्वंद्व हो गया कि थोड़ी देर के लिए कृष्ण राधा बन गए, राधा कृष्ण बन गई। तो ग्वालों में बड़ी खुलबली मच गई, ये क्या हो गया भाई, ये लड़की आई थी, ये पुरुष हो गया, ये लड़का था, ये औरत हो गई। पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दिया। अब तो वृंदावन के लोग उस झांकी को देखने उमड़ पड़े। श्यामा श्याम की झांकी, श्यामा शाम की झांकी, श्यामा शाम की झांकी। ये लीला भगवान ने क्यों की? तो सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, भगवान ने ये लीला इसीलिए की कि श्री राधा कहीं बदनाम ना हो जाए। जो भी बदनामी हो वो मेरी हो, मेरी, राधा की नहीं। तो भगवान ने राधा को कृष्ण का रूप दे दिया, स्वयं राधा बन गया। मुझे तो बहुत अच्छे लगे महाराज। देखिए, वैसे मैं सन्यासी हूँ, मेरी जो भक्ति है वो वैराग्य की है, मेरा अध्ययन भी वही है। पर मैं जब राधा कृष्ण का उपासक बन के जीता हूँ कुछ समय, तो फिर मुझे भगवान का ये राधा स्वरूप जो है वो अति प्यारा लगता है। इसीलिए मैं
ये शौक पूरा कर लेता हूँ, लुबड़ी चुनरी ओढ़ के मैं भी अपना आप पूरा कर लेता हूँ। भगवान को जो प्यारा लगे वो रूप बनाओ, पर वो रूप अच्छा हो, ओरिजिनल हो, देखने में खूबसूरत लगे तो बनाओ। सखी भेष बनाना बड़े भाग्य की बात है, बहुत भाग्य चाहिए। और भाग्य से ज्यादा क्या चाहिए? हिम्मत, हिम्मत चाहिए। वृंदावन में बहुत सारे पुरुष हैं जो सखी बन के रहते हैं, उनको बहुत लोग टीका टिप्पणी करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और वो कितने तायने वायने सब सहन करते हैं। पर वो जब सज धज करके गोपी बन करके नृत्य करते ना, तो सबके तड़म तड़म धरी रह जावे, सबरे के सबरे दीवाने हैं जामे मिलके, सबका धरा रह जाए इंसानियत का जो पाखंड है वो सब। आज भगवान श्याम सुंदर के इस अलवेले रूप को देखकर महादेव दंग रह गए। पार्वती जी को महादेव ने कहा, महादेव पार्वती आज तो गजब हो गया। क्या हो गया महादेव? तू कहाँ देखना मेरे परमात्मा श्री हरि को कैसी लीला कर रहे हैं। महालक्ष्मी मेरी जो गुरु हैं राधा जी, उनको कृष्ण बना दिया है और स्वयं राधा बन गए हैं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आज तो मेरो मन है रोक मैं गोपी बन जाऊं। क्यों? राधे श्याम जैसा इष्ट हो वैसा ही भक्त को होना चाहिए। जैसे इष्ट वैसा शिष्य। तो भगवान शिवजी ने अपने इष्ट को देखा, हरि को देखा, तो शिवजी ने कहा मैं नहीं अच्छा लगता वैसा, मुझे भी अब गोपी बनना है। भगवान गोपी रूप धारण कर लिए, तो शंकर भगवान गोपी रूप बना लिए। संग में पार्वती को कहा, आज तुम चल सकती हो, चलना है तो तुम नाराज हो ना कि आप हमें नहीं ले गए थे, गोकुल गए थे जब बचपन में भगवान का दर्शन करने। तो भगवान ने कहा समय आने पर ही मौका मिलता है, तो आज मौका मिल गया, चलो तुम्हें भी अवतरण मौका मिला। तो आज पार्वती और भगवान शंकर सेम रूप बना करके गोकुल से आज ब्रज में पधार गए कैलाश से। आप भी आनंद ले लें। मैं आज राजस्थानी सभी पुरुषों को चाहूँगा कि आप बाहर से भले ही ऐसे ही रहो पुरुष टाइप, पर अंदर से थोड़ा महिला टाइप हो जाओ, हैं? अंदर से गोपी भाव। गोपी पिहितम मुखम सत्यम। गोपी भगवान के करणामृत को जो पी जाए, भगवान के रूप को, रंग को पी जाए, अपने गर्भ में धारण कर ले हृदय आंगन में, उसे गोपी कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। गोपी माने कोई औरत नहीं है, गोपी माने कोई भगत, गोपी माने आत्मा। अब आपकी मर्जी क्या करना। गोपी के रूप को भगवान शंकर ब्रज में आकर के गोपेश्वर महादेव बनकर आ गए और भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की उस महारास लीला को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं उस लीला के। और उस लीला का दर्शन करके शंकर भगवान से रहा नहीं गया महाराज। शंकर भगवान नृत्य करने लगे। संग में नाग देवता भी शंकर भगवान के था। भगवान उसे घूंघट में छुपाते, पर वो छुपता नहीं, बार बार बाहर निकले, बार बार बाहर निकले। शंकर कहने लगे तू पिटवावे को, पकड़वावे को, सबरी पोल खुल जाएगी और ये ब्रज के लोग ऐसे हैं कि हल्ला मचा देंगे। जल्दी से कोई बाबा टिक ना सके ब्रज में।
नाग कहे भगवान मैं तुम्हारे गले की शोभा बना हूं, तो आपके साथ रहने से इतना सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए कि श्री राधा कृष्ण का दर्शन मुझे भी हो जावे, तब मेरा जीवन सफल माना जाएगा। भगवान ने कहा दर्शन करके चुप अंदर आ जाइयो। पर वो कहाँ है, तुम तो सब जानो। नाग देवता मुंह को बाहर फैलायो वाने दर्शन को अब अंदर ना आवे। भगवान खींचा खींच करें, अंदर ना आवे महाराज। नजर पड़ी भगवान कृष्ण की, भगवान शिवजी पर। शिवजी को भगवान कृष्ण ने पहचान लिया। अरे महादेव क्या भेष बना के आए हो? आज महादेव तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। भगवान कृष्ण ने वरदान दे दिया महादेव को। महादेव ने कहा परमात्मा आज मैंने जो रूप आपका पाया है, इस रूप को लेकर मैं आपके ब्रज की रक्षा करूंगा। भगवान शंकर ब्रज के चारों ओर बस गए। 84 महादेव खड़े हो गए ब्रज की परिक्रमा में। परमात्मा महादेव ने अलग अलग रूप धारण किए।